तो मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, है? अविनाशी आत्मा हूं? किस हिसाब से कहा अविनाशी आत्मा है? बाप भी हमारा अविनाशी है। भी क्यों लगाया? इसीलिए लगाया कि तुम आत्माएं अविनाशी हो। इस शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारा पूरा 84 जन्मों का पार्ट है, और बाप भी अविनाशी है। वो अविनाशी, उसको तो नाम ही है अविनाशी ड्रामा। कौन वो अविनाशी है? वो कौन अविनाशी है? मनुष्य सृष्टि का बीज, सारी प्रजा का पिता। सारी सृष्टि में कितनी प्रजा? 500, 700, 750 करोड़, सबका पिता। तो जो अविनाशी ड्रामा वो है अविनाशी बाप, उसमें और तुम्हारे में कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ है। गाते तो बहुत हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। वो ऑलराउंड पार्ट तो नहीं, ऑलराउंड पार्टधारी हो तुम भी, तो 84 जन्मों के ऑलराउंड पार्टधारी हो ना? नहीं हो? फिर कोई अंतर है या नहीं है? वो जो अविनाशी ड्रामा का पार्ट जिसका है बाप का, उस आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर है? बाकी कुछ न कुछ बर्फ में दबे रहते हैं, और वो बर्फ में कहीं नहीं दबता। क्या ये जो बर्फ है ना, वो भी तो पानी का रूप है ना? पानी जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? जड़ तत्व। तो वो कोई जड़ के नीचे बंधता नहीं है। क्या? चाहे जल तत्व ही क्यों न हो, वो किसी के बंधन में दब करके रहने वाला नहीं है। और तुम आत्माएं तो हो, तुम्हारा शरीर बर्फ में दब जाता है। अविनाशी बाबा ही आकर के इस अविनाशी ड्रामा का राज बताते हैं। ये अविनाशी खेल है ना, तो इसको कौन जानता है? कुछ अनुभव की भी बात होगी या नहीं होगी? हाँ, मेरी बात छोड़ दो, मैं तो आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाता ही नहीं हूं है। मुझे तो सदा शिव कहा जाता है, माना सदा ही कल्याणकारी है। और आत्माएं तो कल्याणकारी और अकल्याणकारी, और आत्माएं तो अकल्याणकारी। और ये प्रजापिता भी, हाँ, अरे सदा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? लिखो अकल्याणकारी।
वो भी अंतिम जन्म में अकल्याणकारी तो बनता है। अपना ही कल्याण नहीं कर पाता तो दूसरों का करता है? करता है? थोड़े समय को शिव समान बनता है। हाँ वो तो है, ये तो पूछा नहीं अभी। पूछा ये है कि इस बात पर विचार करो कि उसके शरीर में ऐसी क्या खास बात है कि उसका शरीर बर्फ में नहीं दबता और तुम्हारा सबका बर्फ में दब जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि 5 तत्वों का, स्थूल तत्वों का शरीर भले छूट जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना, जो अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपना शरीर का निर्माण करती है। हर जन्म में करती है कि नहीं? तो वो सूक्ष्म शरीर में वो सूक्ष्म आत्मा कुछ ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा पार्ट? कि असत्य नहीं, क्या सत्य को सदा काल कहेंगे या अल्पकाल कहेंगे? सदा काल कहेंगे। तो जो सत्य सदा काल है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। किसमें? आत्मा में या शरीर में? है? अरे रथ में प्रवेश करता हूं कि उसकी आत्मा में प्रवेश करता हूं? है? रथ में प्रवेश करता हूं ना। हाँ, तो ये खेल है। खेल का राज वो अविनाशी ड्रामा का पार्टधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुकर्रर रूप से मुझे प्रवेश करना है? क्योंकि ये ड्रामा खेल है तो भी ये ड्रामा राइट खेल है या रंग खेल है? ड्रामा राइट है, कल्याणकारी है ना। हाँ, इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वो भी राइट है। ये खेल कहो, ड्रामा कहो, वो भी राइट है। अविनाशी ड्रामा राइट है ना। और जो चक्कर फिरता है उसका तरीका ये नहीं कि अब ये चक्कर बहुत खराब चल रहा है, सबका विनाश कराई दिया, सबके शरीरों को नष्ट कराई दिया। नहीं, जो भी चक्कर फिरता है उसमें भी राज है? क्या राज है? कुछ न कुछ सुधारने का राज है, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। तो ड्रामा अंग्रेजी अक्षर है क्या? हिंदी अक्षर नहीं है क्या?